विधवा, यह शब्द कुछ ऐसी है कि जो सीधा जाकर दिल को चुभती है, जबकि यह ही मेरी वास्तविकता है, हकीकत है जिसे मैं हर पल जी रही हूँ। न जाने क्यों विधवा संबोधन से दिल में एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा दर्द होता है। यही मेरी सच्चाई है। फिर भी मैं यह भूल कर रहना चाहती हूँ। कितनी अजीब बात है न, पर यही सच है। आज समाज में विधवाओं के प्रति नजरिया बहुत बदल चुका है। पहले जैसे कुछ भी नहीं रहा। फिर भी कुछ कुछ जगहों पर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि खुद को सहज रखना मुश्किल होता है। खास करके कोई भी तीज त्योहारों में या फिर शादी में, जहां सुहागनें आगे बढ़ चढ़कर कर सब कुछ करती हैं। वहां पे हम जैसों का कोई काम नहीं रहता है। एक कोने में सिर्फ दर्शक बनकर खड़े रहते हैं। तब अपने आप में बहुत ज्यादा असहज महसूस होता है। ऐसा लगता है मैं इन लोगों से बहुत ही अलग हूँ। जैसे कोई अपराधी, और इन लोगों के बीच रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। उस समय मन करता है सबके नजरों से दूर कहीं जाकर छुप जाऊं, ताकि कोई भी मुझे देख न सके, पर हर वक्त ऐसा करना संभव नहीं होता। अपमान का घूंट पी कर रहना पड़ता है। आखिर कर भी क्या सकते। एक विधवा आखिर विधवा ही होती है। अब यह सबकी धीरे धीरे आदत सी पड़ गई है। समय के साथ साथ सच कहूँ तो अब दिल से भी यह मानने लगी हूँ, कोई भी शुभ कार्य में विधवाओं का हिस्सा लेना अपशगुन होता है। आखिर एक विधवा की औकात ही क्या है, वो तुच्छ और अबला होती है। भले ही इस बात का एहसास मुझे परिवार वालों ने कभी नहीं दिलाया आज तक, पर हमारे आसपास कुछ कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो इस बात एहसास दिला देते हैं, जिनके नजरों में कभी मेरी बहुत इज्जत हुआ करती थी, पर आज वे देखकर नजर चुरा लेते हैं, अनदेखा कर देते हैं, जैसे उनके के लिए मेरे होने या फिर न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तकलीफ होती है। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उस समय पर कोई अब आदत सी पड़ गई है। मैं आज भी पूरे मान सम्मान और अधिकार के साथ ससुराल में रहती हूँ। जब इनका स्वर्गवास हुआ था आज से 18/19 साल पहले, तब मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे और मेरी उम्र भी ज्यादा न थी। पर मुझे ससुराल का पूरा सपोर्ट मिला। मेरे बच्चों को परिवार के सभी ने भरपूर प्यार दिया। आज भी करते हैं। उनके परवरिश में कोई भी दिक्कत न आने दी। कभी मैं भी जितना हो सके उतना परिवार के लिए, परिवार वालों के लिए करने की कोशिश करती हूँ। कभी भी कोई चीज के लिए मांग की नहीं, कभी भी कोई भी चीज पे अपना हक जताया। जो मिल जाए वही ठीक। सच बोलूं तो मेरी जैसे सारी इच्छाएं मर चुकी है। न खाने पीने की, न सजने संवरने की। मन नहीं करता। अंदर से इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं एक विधवा हूँ इसलिए मेरा सजना संवरना किसी को पसंद नहीं है। उल्टा मेरे परिवार वाले गुस्सा करते हैं। मैं साधारण सी रहती हूँ, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ वह परिवार वालों के खातिर और खासकर के बच्चों के खुशी के लिए करती हूँ। एक माँ को और क्या चाहिए। बच्चे खुश तो माँ भी खुश। आखिर जिंदा भी तो मैं इनके खातिर हूँ। बच्चों की अच्छी परवरिश कर उनको लाइफ में सेटल करना अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। इसलिए मैंने कभी भी मेरे और मेरे बच्चों के बीच तीसरे को आने नहीं दिया। मुझे दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया गया था, पर मेरे जींद के आगे सब हार मान गए। बच्चों के जीवन में सौतेलेपन का साया कितना दर्दनाक होता है, यह मैंने बहुत करीब से देखा है। फिर वो ही तकलीफ मैं अपने बच्चों को कैसे जानबूझ कर दे दूं। हाँ, मैं एक माँ के साथ साथ एक औरत भी हूँ। मुझे भी हर औरतों के तरह कभी कभी कुछ इच्छाएं होती हैं। मेरे अंदर की औरत थी अपनी शारीरिक प्यास बुझाने के लिए कभी कभी बहुत मचल उठती है, पर नहीं, मैंने हमेशा इच्छा को सिर्फ इच्छा ही बना कर रखा है। पर अगर अपनी दिल की बात कहूँ तो ऐसा नहीं, मुझे कभी भी एक साथी की कमी महसूस नहीं हुई। बहुत होती है, पहले ही होती थी, आज भी होती है। मेरा दिल भी प्यार चाहता है।
प्यार के लिए तड़पता है, दिल को भी एक साथी चाहिए। भरपूर प्यार चाहिए। प्यार मतलब शारीरिक संबंधों वाला प्यार नहीं, निस्वार्थ प्यार, जिसमें सिर्फ दो आत्माओं का मिलन हो, न कि दो शरीर का जो मुझे और मेरी भावनाओं समझ सके। मेरा भी मन करता है इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना हो, जिसके कंधे पर सर रखकर मैं भी सुकून भरी पल दो पल बीता सकूं।